जय श्री हरि। नवरात्रि महापर्व की आदि शक्ति के पूजन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अश्विनी मास प्रतिपदा तिथि 15 अक्टूबर को चित्रा नक्षत्र, बुध आदित्य योग और वैधृत योग में मां दुर्गा का आगमन गज पर हो रहा है। प्रतिपदा तिथि यानी 15 अक्टूबर को ही कलश स्थापना की जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:40 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। माँ का गज पर आना अपने में द्योतक है कि कहीं न कहीं सुख समृद्धि प्रदायक रहेगा आने वाला वर्ष। गज का संबंध भगवान गणेश और मां लक्ष्मी से है, इसीलिए ये दर्शाता है कि इस बार आदि शक्ति के पूजन से विशेष रूप से हम आर्थिक उन्नति प्राप्त कर पाएंगे, यश मान सम्मान में वृद्धि कर पाएंगे और कहीं न कहीं नवीन कार्यों में अगर कोई बाधा आ रही है तो वो बाधाएं भी समाप्त हो पाएंगी। शक्ति की उपासना का महापर्व नवरात्रि 15 से 23 अक्टूबर पूरी 9 तिथियां हमें प्राप्त होंगी आदि शक्ति के विभिन्न स्वरूपों के पूजन के लिए। शक्ति की मुख्य 3 धाराएं, 3 गुणों को स्थापित करने वाली धाराएं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो इस प्रकृति में व्याप्त हैं, जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त है और कहीं न कहीं यही गुण हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर में भी व्याप्त हैं। तो शक्ति की मुख्य 3 धाराएं जो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली। इन 3 मुख्य धाराओं की 3 स्वरूपों का पूजन हम कर पूरे 9 दिन आदि शक्ति के पूजन में रत रहते हैं। यानी माँ सरस्वती के 3 स्वरूप, माँ लक्ष्मी के 3 स्वरूप और माँ काली के 3 स्वरूप। इनका पूजन क्रमशः कर 9 दिन हम आदि शक्ति से ऊर्जा अर्जित करते हैं, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। वास्तव में माँ शक्ति का प्रादुर्भाव दैत्यों के हनन के लिए, संहार के लिए हुआ था। वैसे ही प्रत्येक वर्ष जो नवरात्रि महापर्व आते हैं, 4 नवरात्रियां आती हैं, जिनमें 2 नवरात्रियां हम हर्षोल्लास से मनाते हैं। इन दोनों नवरात्रियों को प्रासंगिक रूप से मनाना और इन समय अपने को पूजा में, मंत्र जाप में, माँ की शरण में रत रहने से वास्तविक वही संहार, उन्हीं दैत्यों का संहार हमारे जीवन में भी होता है, क्योंकि ये शरीर कहीं न कहीं रजोगुण, तमोगुण और सतोगुणों के इम्बैलेंस से विभिन्न प्रकार के विकारों को उत्पन्न करता है। ये विकार इस इम्बैलेंस से मानसिक स्तर पर भी होते हैं, कहीं न कहीं शारीरिक स्तर पर भी होते हैं और यही विकार हमारे कर्मों में, हमारे रिएक्शंस में आकर समाज को भी प्रभावित करते हैं। दैत्य स्वरूपी इस इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए ही हमें आदि शक्ति की उपासना की आवश्यकता होती है, क्योंकि माँ तो संहारक है और रक्षक है। संहार करके अपने भक्त की रक्षा करना ही माँ का स्वभाव है। तो माँ के 3 रजोगुणी स्वरूप, 3 सतोगुणी स्वरूप और 3 तमोगुणी स्वरूप का पूजन करते हैं। उनकी उन स्वरूपों को जानने से, उन स्वरूपों के पूजन से, उन स्वरूपों के मंत्रों से अपने जीवन में ऊर्जा लेते हैं और अपने शारीरिक, मानसिक स्तर में जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, जो एक दैत्य स्वरूप है, उसका हनन कर पाते हैं, उसका संहार कर पाते हैं। वास्तविक नव दुर्गा, नव शक्ति की उपासना बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत ही ऊर्जा एकत्र करने वाले क्षण और पल प्रदायक है।
इन छोटे छोटे क्षणों को, छोटे छोटे मंत्र जाप को नियमित करते रहने से वो ऊर्जा संग्रहित होती है जो हमारे मन के विकारों को खत्म करती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है, मानसिकता स्वस्थ होती है। और उस स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मानसिकता से ही हम स्वस्थ कर्म कर पाते हैं, स्वस्थ क्रियाएं कर पाते हैं, जिससे हमारा समाज और आसपास का वातावरण भी प्रफुल्लित होता है। तो आदि शक्ति के 9 स्वरूपों का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए, उन 9 स्वरूपों को जानना चाहिए। माँ सरस्वती के तीनों स्वरूपों को जाने, माँ लक्ष्मी के तीनों स्वरूपों को जाने, माँ काली के तीनों स्वरूपों को जाने। ये 3 प्रकार की ऊर्जाएं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी ऊर्जाएं जब बैलेंस होकर हमारे मन मस्तिष्क में व्याप्त रहेंगी तो कैसे कोई अनर्थ हमारे हाथों हो पाएगा, कैसे कोई व्याधि हम तक आ पाएगी, क्योंकि हम तो बैलेंस रूप में माँ की शरण में रहते हुए अपने कर्म करेंगे और अपने एक एक क्षण को व्यतीत करेंगे। ये समझ, ये बुद्धि, ये शक्ति माँ की उपासना से ही प्राप्त होती है। ये कलयुग है। कलयुग में तो उपासना पद्धति सिर्फ नाम पर आधारित हो गई है। कोई बड़े यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, कोई बड़ा तप करने की आवश्यकता नहीं। नाम मात्र से हम ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, नाम मात्र से भवसागर से तर जाते हैं। तो इन 9 दिनों में अगर विशेष पूजा पद्धति को आप नहीं अपना पाते, विशेष पूजा पद्धति में नहीं जा पाते, तो कम से कम माँ के किसी भी मंत्र का नियमित निश्चित समय पर निश्चित संख्या के साथ अगर आप जप करते हैं अपने ही घर में, अपने ही मंदिर के आगे विराजमान होकर, तो निश्चित रूप से ये 9 शक्तियों की ऊर्जा आप महसूस करेंगे और अपने जीवन में आने वाले बड़े से बड़े विघ्नों को ऐसा इस तरह से दूर होते हुए महसूस होगा कि आपको लगेगा कि आप साक्षात माँ दुर्गा की कृपा में हैं, आप साक्षात उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हर प्रकार के द्वंद्व, चाहे वो मानसिक द्वंद्व हो, चाहे वो शारीरिक द्वंद्व हो, सामाजिक द्वंद्व हो, कार्य क्षेत्र में कोई द्वंद्व है, आर्थिक उन्नति को लेकर कोई परेशानी है, किसी भी प्रकार के द्वंद्व को निरस्त कर, संहार कर माँ शक्ति आपके साथ सर्वदा हमेशा विद्यमान रहेंगी। इसलिए नवरात्रि महापर्व का प्रयोग ऊर्जा संचित करने में करना चाहिए, माँ से जुड़ने में करना चाहिए। 9 शक्तियों का एक मूलभूत मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। 9 शक्तियों का पूजन इस मंत्र के माध्यम से हो गया। नियमित एक निश्चित समय पर एक निश्चित आसन पर विराजमान होकर इस मंत्र का जाप करके तो देखें, ऊर्जा अनुभव करेंगे। तो इसी संदेश के साथ कि माँ शक्ति जिस तरह से दैत्यों का संहार करके भक्तों का उद्धार करती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में अनेक दैत्य रूपी विचार, अनेक दैत्य रूपी आचरण है, जिसका संहार सिर्फ और सिर्फ आदि शक्ति ही कर सकती है। उस आदि शक्ति की ऊर्जा को अपने जीवन में लाएं और नवरात्रि महापर्व हर्ष से मनाएं। जय श्री राम।